जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से हो रहा होगा। और इसी कड़ी में मैंने आज लेकर के आया है हिंदी से संबंधित वीडियो। और आपको मैं इसमें हिंदी से संबंधित कुछ मैं ट्रिप्स को बताऊंगा। मैं ऐसा आपको ट्रिप्स बताऊंगा कि सिर्फ इस वीडियो को आप देख के 90 नंबर प्लस को आप गेन कर सकते हैं। तो हाँ, यदि आपका कोई भी सब्जेक्ट अगर खराब गया है, कोई भी पेपर आपका एग्जाम में खराब चला गया है, तो उसका मैनेज करने का लास्ट टाइम बचा हुआ है आपका हिंदी। आपका यदि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, अगर इन चारों पेपर में से कोई भी पेपर आपका खराब गया है तो यहाँ आप हिंदी से मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको मैनेज करना है। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि हिंदी में आप क्या कीजिए। तो आप हिंदी में जो एक बुक आता है दिगंत भाग 2, इस बुक में 13 गो लेसन है और 13 गो लेसन है आपका कहानी वाला में और 13 गो है आपका कविता वाला में, यानी कि कुल मिला के 26, कम से कम 26 लेसन। इस 26 गो लेसन में आपको क्या क्या करना है मैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले कि आप जैसे ही लेसन नंबर 1 यानी पाठ नंबर 1 को आप लेते हैं, तो जैसे बातचीत है, बातचीत के राइटर कौन हो गए? बालकृष्ण भट्ट हो गए। तो आप 26 लेसन और उसके राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए। पहला ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको कि लेसन और राइटर का नाम आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो लेसन है उस लेसन को कौन से बुक से लिया गया है। आगे आपको याद रखना है कि किस बुक के लिए, किस रचना के लिए उस लेखक को, उस कहानीकार को, उस कवि को प्राइज मिला है। अगर कोई पुरस्कार मिला है तो पुरस्कार से संबंधित बात को भी आप याद रखिए। फिर उस चैप्टर को कहाँ से लिया गया है। फिर आपको ध्यान देना है कि कवि का जन्म कहाँ हुआ और कवि का जन्म कब हुआ। अगर मृत्यु नहीं याद रखते हैं तो यहाँ से काम चल जाएगा, लेकिन कम से कम आप उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, अगर कब जन्म हुआ अगर एहो याद नहीं होता है तो आप कहाँ जन्म हुआ है से याद रखिए, लेसन और उसके राइटर का नाम याद रखिए, उस पाठ को कहाँ से लिया गया है, फिर कौन सा प्राइज, कौन सा पुरस्कार कवि को मिला और उनके द्वारा कौन कौन सी रचना किया गया है और उस चैप्टर में किस पर प्रकाश डाला गया है, किस पर बात बनाया गया है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे आपको देखना है कि जितने भी आपका चैप्टर है उन चैप्टर को आप एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए। खास तौर पे आप जो प्रोज और पोएट्री सेक्शन है उन दोनों सेक्शन का, कविता और कहानी दोनों का, आप एक बार सबको थोरो लाइन को एक बार आप देख लीजिए। वहां से जो लाइन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा वह क्वेश्चन आपसे कभी गलती नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है, कोई लाइन दे देगा, पूछेगा कि इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होगा। अगर एक बार सबको देख लीजिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और एग्जाम में जो लाइन एक्सप्लेन पूछे जाते हैं, जो सब प्रसंग व्याख्या वाला रहता है, भावार्थ स्पष्ट करने वाला रहता है, वहां से भी आपका हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्टिव में। और जैसे मैंने कल देखा है कि साइंस वाला का हुआ है इंग्लिश का पेपर, तो इंग्लिश का पेपर हुआ है और इससे पहले आर्ट्स वाले का इंग्लिश का पेपर हो चुका था। तो आर्ट्स वाले की इंग्लिश वाला जो पेपर है
उससे कम से कम 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है कहीं कि आर्ट्स वाले जो एग्ज़ाम हुआ है उससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कहीं डाल दे। यह सब के लिए है, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, दोनों का एग्ज़ाम तो एक ही दिन होगा, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो आर्ट्स वाला के पेपर हुआ है इस बार हुआ है, उसका आप हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को एक बार देख लीजिए। यदि आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जाके कीजिए कि सर हमको ज़रूरत है इसका, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट का खजाना। यदि आप अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ आप ज्वाइन जाके कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो वहाँ आपको हम क्वेश्चन पेपर को सेंड कर देंगे, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर इस पेपर को देख लीजिएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि सर अब बताइए कि ऑब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो संज्ञा से क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, समास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विलोम, पर्यायवाची, इन सब को तो आप जानते ही हैं। अगर आप हिंदी से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप ग्रामर वगैरह के टॉपिक को आप देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेसन राइटर का भी नाम का ट्रिक का वीडियो है, सभी वीडियो को आप जाके एक बार ज़रूर उसको देख लीजिए। फिर आपको हम बताते हैं कि सर बताइए कि सब्जेक्टिव में निबंध कहाँ से पूछा जाएगा। तो मैंने जिस निबंध को गेस किया है वो निबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप उसको जाके एक बार ज़रूर देख लीजिए, एक बार नहीं जबकि उसको बार बार उसको आप देखते रहिए। उसके बाद मैंने जो आपको गेस क्वेश्चन बताया है 4 नंबर वाला, यानी कि सप्रसंग व्याख्या वाला, ठीक, और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर वाला, उसके बाद हमने आपको बताया है 5 नंबर वाला क्वेश्चन गेस क्वेश्चन। यदि इन सबको आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, और PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पर आप विजिट कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यह सब आपका जो पेपर है वह है आपका हिंदी का। यदि आपका कोई भी पेपर खराब गया है तो उसको मैनेज आप यहाँ से कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्टिव में कम से कम 50, 48, 49 तक करके आइए, और सब्जेक्टिव एक भी छोड़ के नहीं आइए, सारे को आप बढ़िया तरीका से देख लीजिए। मैंने एप्लीकेशन वगैरह सब यूट्यूब पर पढ़ा दिया है। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो एकदम पेपर आपका फिर हिंदी का उड़ने वाला है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक आप सभी का, हिंदी का एग्जाम का बेहतर होगा। जाइए और हिंदी के पेपर को आप उड़ा के आइए। थैंक यू।